विश्व के सबसे प्राचीन शहर काशी यानी कि वाराणसी या बनारस की सांस्कृतिक परंपरा के रूप में देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। देव दीपावली दीपावली से ठीक 15 दिन के बाद मनाई जाती है। गंगा नदी के किनारे जो रास्ते बने हुए हैं, रविदास घाट से लेकर राजघाट के आखिरी तक करोड़ों दिए जलाकर गंगा नदी की पूजा की जाती है और गंगा माँ को सम्मान दिया जाता है। देव दीपावली की परंपरा सबसे पहले पंचगंगा घाट से हजारों दिए जलाकर की गई थी। प्राचीन परंपरा और संस्कृति में आधुनिकता की शुरुआत कर काशी ने विश्व स्तर पर एक नए अध्याय का आविष्कार किया है, जिससे यह विश्वविख्यात आयोजन लोगों को आकर्षित करने लगा है। देवताओं के इस उत्सव में परस्पर सहभागी होते हैं काशी, काशी के घाट, काशी के लोग। देवताओं का उत्सव देव दीपावली, जिसे काशी वासियों ने सामाजिक सहयोग से महोत्सव के रूप में परिवर्तित कर दिया है, यह विश्व प्रसिद्ध है। असंख्य दीपकों और झालरों की रोशनी से रविदास घाट से लेकर आदिकेशव घाट, वरुणा नदी के तट व घाटों पर स्थित देवालय, महल, भवन, मठ, आश्रम आदि जगमगा उठते हैं, मानो काशी में पूरी आकाश गंगा ही उतर आई हो। धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगरी काशी के ऐतिहासिक घाटों पर कार्तिक पूर्णिमा को माँ गंगा की धारा के समांतर ही प्रवाहमान होती है। माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवतागण दीपावली मनाते हैं व इसी दिन देवताओं का काशी में प्रवेश हुआ था। मान्यता है कि तीनों लोकों में त्रिपुरासुर राक्षस अपना राज फैलाए हुए था। देवतागणों ने भगवान शिव से त्रिपुरासुर राक्षस से उद्धार की विनती की। भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन राक्षस का वध कर उसके अत्याचारों से सभी को मुक्त कराया और त्रिपुरारी कहलाए। इससे प्रसन्न देवताओं ने स्वर्गलोक में दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया था। तभी से कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली मनाई जाने लगी। एक और मान्यता है कि राजा दिवोदास ने अपने राज्य काशी में देवताओं के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन रूप बदलकर भगवान शिव काशी के पंचगंगा घाट पर आकर स्नान करने लगे और उन्होंने वहां पर ध्यान भी किया। यह बात जब राजा दिवोदास को पता चली तो उन्होंने देवताओं के प्रवेश प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। इस दिन सभी देवताओं ने काशी में प्रवेश कर दीप जलाकर दीपावली मनाई। देव दीपावली एक अत्यंत दिव्य त्योहार है। प्रबुद्ध मिट्टी के लाखों दीपक गंगा नदी के पवित्र जल पर तैरते हैं। घाट की सीढ़ियों, आलीशान इमारतों और घरों में असंख्य दीप शाम होते ही जगमगाने लगते हैं। एक अद्भुत नज़ारा होता है, जैसे आकाश गंगा धरती पर उतर आई हो। इस अद्भुत और अलौकिक दृश्य को देखने के लिए देश विदेश से लोग काशी पधारते हैं और इस अनुपम सौंदर्य का दर्शन करते हैं। दीपावली का पर्व भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास से अयोध्या धाम लौटने की खुशी में मनाया गया था। लेकिन देव दीपावली मनाने के पीछे एक अलग ही कथा जुड़ी हुई है। तो जान लेते हैं उन पौराणिक कथाओं के बारे में जो कि देव दीपावली से जुड़ी हुई हैं। देव दीपावली से संबंधित पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव के पुत्र स्वामी कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति बनाया गया। भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था, जिसके बाद तारकासुर के तीनों पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली अपने पिता के वध का बदला लेने का प्रण लेते हैं। इन तीनों को त्रिपुरासुर के नाम से जाना गया। पिता के वध का बदला लेने के लिए तीनों ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगे। वरदान में अमरत्व मांगने लगे। ब्रह्मदेव ने अमरता का वरदान देने से मना कर दिया और कहा कि कुछ और मांगो। तब त्रिपुरासुर ने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगा
कि हमें वो उस प्रकार की 3 पुरियां चाहिए जिसमें यदि कोई हमारा वध करना चाहे तो अभिजीत नक्षत्र में वो एक पंक्ति में हो और अत्यंत शांत होकर असंभव रथ पर सवार होकर असंभव बाण से ही वो मुझे मार सके, तभी हमारी मृत्यु हो। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और उनको ये वर प्राप्त हो गया। वरदान के बाद त्रिपुरासुर बलशाली होकर हर कहीं आतंक मचाने लगे। तीनों जहां भी जाते लोगों, ऋषियों, मुनियों पर अत्याचार करने लगे। देवता भी उनके आतंक से परेशान हो गए। भगवान शिव के पास सब पहुंच के अपनी व्यथा सुनाते हैं, जिसके बाद भगवान शिव त्रिपुरासुर का वध करने का संकल्प लेते हैं। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के वध के लिए पृथ्वी को रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा को पहिए बनाए, सृष्टि सारथी बनी, भगवान विष्णु बाण बने, वासुकी धनुष की डोरी बने और मेरु पर्वत धनुष बना। फिर भगवान शिव उस असंभव रथ पर सवार होकर असंभव धनुष पर बाण चढ़ाते हुए अभिजीत नक्षत्र में तीनों पुरियों को एक पंक्ति में आते ही त्रिपुरासुर पर आक्रमण कर देते हैं और प्रहार होते ही तीनों पुरियां जलकर भस्म हो जाती हैं। त्रिपुरासुर यानी तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली का अंत हो जाता है। त्रिपुरासुर के वध के बाद भगवान शिव त्रिपुरारी के नाम से जाने जाते हैं। बता दें कि त्रिपुरासुर का जब वध हुआ उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। त्रिपुरासुर के वध की खुशी से सारे देवता प्रसन्न होकर भगवान शिव की नगरी काशी में दीप दान कर खुशियां मनाने लगे। तभी से कार्तिक पूर्णिमा की तिथि को देव दीपावली कहा गया, क्योंकि सभी देवता पृथ्वी पर आकर दिवाली मनाए थे, इसलिए इसे देव दीपावली कहा जाता है। मित्रों, देव दीपावली से जुड़ी यह अत्यंत रोचक, अद्भुत और पौराणिक कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कथा के साथ, नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। ओम नमः शिवाय।